हेलो, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे स्टैम्पीड के बारे में। आप देखते होंगे कई बार भगदड़ की घटनाएं होती हैं। ये भगदड़ की घटनाएं कई बार रेलवे स्टेशन पे देखी जाती हैं। इस साल अगर हम बात करें तो चाहे वो महाकुंभ में हुई हो या फिर उसके बाद में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई हो या थोड़े दिनों पहले तमिलनाडु में जिस हिसाब से हुआ, तो ये जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं या फिर कहीं पर जो क्राउड इकट्ठा हो जाती है और उसमें किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की वजह से ये जो भगदड़ की घटनाएं होती हैं, ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहती हैं। हमसे जब हमारी यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जामिनेशन है, वहां पर जब इनके बारे में सवाल पूछा जाए तो आप क्या लिखें, किन किन चीज़ों के बारे में मेंशन करें, ये आपको जो है समझाने का हमारा मकसद है। ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में जो हैं ये इंसिडेंट होती हैं, वर्ल्ड ओवर भी ऐसे इंसिडेंट देखी जाती हैं जहां पर हम अगर बात करें, चाहे वो मक्का में हुई भगदड़ हो जहां पर करीबन 1500 लोगों के आसपास जो है मारे गए थे, चाहे वो सियोल में 2022 में हुई भगदड़ हो जहां पर करीबन 150 लोगों की जान गई थी। तो ये भगदड़ जो होती है, यानी क्राउड और एक मॉब, दो शब्द होते हैं, क्राउड और एक मॉब, इन दोनों में क्या फर्क है ये भी आपको जानना है। ये क्राउड कब मॉब बन जाती है आपको ये भी समझना है। कब जो है कोई भी गैदरिंग होती है, ये स्टैम्पीड यानी भगदड़ की घटनाएं इनसे कैसे करार हो जाती हैं, ये सब आपको समझाने की हमारी जो है मकसद है। जब हम बात करें क्राउड के बारे में तो आप ये कह सकते हैं सर, सिंपली इसको आप नाम दे सकते हैं गैदरिंग ऑफ द पीपल। यानी किसी भी स्थान पर लोगों का जमावड़ा जो है वो भीड़ कहलाती है। भीड़ का एक सबसे बड़ा जो है वो गुण ये होता है कि उसको अगर हम फोर्स दिखाएं भी ना, यानी शो ऑफ फोर्स, फोर्स के एक सिंबल मात्र से जो है ये क्राउड कंट्रोल में आ जाती है। यानी सिंपल दिमाग में इनके ये रहता है कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो हमारे ऊपर या तो थोड़ा बहुत कोई लाठी चार्ज हो सकता है या किसी भी प्रकार का जो है एक्शन लिया जा सकता है जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा। लेकिन जब ये क्राउड एक्चुअल में शो ऑफ फोर्स से तो डरे नहीं और इनके ऊपर अगर ये अनरूली हो जाए और इनके ऊपर फोर्स यूज करना पड़े, तब इसको हम मॉब का नाम दे देते हैं। यानी ऐसी गैदरिंग ऑफ पीपल जो कि शो ऑफ फोर्स की बजाय एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स से डरे, उसको हम मॉब कहते हैं। जब ये मॉब मतलब या क्राउड जब मॉब की कैटेगरी में आ जाती है, तब जो है ऐसी स्थिति को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है तथा वहां पर चाहे वो भगदड़ की घटनाएं हो, चाहे वो जो है लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो, चाहे कई बार फायर जो है करना भी पड़ता है, तो उस सिचुएशन में लोग हताहत भी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चिंताजनक सब्जेक्ट भी बन जाता है। तो ये रहा क्राउड और मॉब का डिफरेंस। अब हम पता करते हैं कि ये जो क्राउड होती हैं, ये कितनी कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जब ये आपको पता रहेगा तो आपके लिए जो जवाब है आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्पेशली मेंस और इंटरव्यू की एग्जामिनेशन, वहां पर आपके लिए जो आंसर है वो देना इजी हो जाता है। जब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन जो बनाई गई अभी क्राउड मैनेजमेंट के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी 2025 में बनाई है। तो इसमें जो है क्राउड को कैटेगराइज किया गया है। इस क्राउड को जो कैटेगराइज किया गया है उसमें पहला लिखा गया है कैजुअल क्राउड। दूसरा जो लिखा गया है वो है एंटरटेनमेंट के लिए जो क्राउड खड़ी होती है, यानी एंटरटेनमेंट क्राउड। तीसरा जो है वो एक्सप्रेसिव या सेलिब्रेटरी क्राउड, सेलिब्रेटरी क्राउड। और चौथा जो है वॉयलेंट क्राउड या अग्रेसिव क्राउड। तो ये चार कैटेगरी आपको समझनी चाहिए। ये चार कैटेगराइजेशन क्यों किया है? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2025 में जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी उसमें, तो पहला आप बता सकते हैं जो कैजुअल क्राउड है उसका मतलब ये है जैसे रेलवे स्टेशन पर होने वाली क्राउड, कई बार बसों में जो भीड़ हो जाती है, बस स्टेशन पर होने वाली क्राउड, ये जो क्राउड होती है उसको कैजुअल क्राउड कहते हैं। इसका कोई एक विशेष पर्पज नहीं होता और ये जो है बहुत ही आसानी से इसको डिस्पर्स किया जा सकता है। यानी इसको जो है इससे किसी भी प्रकार का आप खतरा जो है ज्यादा फील नहीं करते।
हालांकि 2025 में ही न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक जो है मतलब या तो लिफ्ट की माल फंक्शनिंग से या किसी न किसी र्यूमर की वजह से एक बार जो है इस 2025 में ऐसी इंसिडेंट आई जहां पर रेलवे स्टेशन पर जो है भगदड़ मची। लेकिन ज्यादातर जो है ये क्राउड कैजुअल क्राउड होती है और इसका जो है एक विशेष पर्पस नहीं होता। जब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट क्राउड, तो आप ये कह सकते हैं कि सर जैसे म्यूजिक के बड़े बड़े कंसर्ट होते हैं, कई सारे सिंगर्स जो हैं वो क्राउड के साथ में अपने आप को परफॉर्म करते हैं, भजन संध्या जहां पर होती हैं, किसी भी रिलीजन के उपदेशों के लिए कई बार हो जाती है। तो किसी भी चीज को मतलब इस प्रकार की जो गैदरिंग होती हैं उनको हम एंटरटेनमेंट क्राउड कहते हैं। और उस एंटरटेनमेंट क्राउड को भी जो है ज्यादातर वो पीसफुल रहती हैं। पीसफुल का मतलब इनमें ज्यादातर शांति बनी रहती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर उस एंटरटेनमेंट में जो भी उनका एंटरटेनमेंट का एक मोड है, अगर उसमें किसी प्रकार की खामियां या उसके द्वारा किसी प्रकार के ऐसे उपदेश दे दिए जाएं तो वहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय हो जाता है। तीसरी प्रकार की क्राउड जो है वो हमारी एक्सप्रेसिव या सेलिब्रेटरी क्राउड कही जाती है। जैसे मान लो कोई भी एक टीम है, उसने कोई भी मैच जीता या ट्रॉफी जीती, तो उसका जो विक्ट्री मार्च है या उसका जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, ये जो है वो सेलिब्रेटरी क्राउड के तौर पर आते हैं। कई बार इन सेलिब्रेटरी क्राउड में जो जैसे कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है या कोई भी ऐसा एक सेलिब्रिटी है जो कि वहां पर उसने जो है एक कोई भी सभा रखी है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, तो उसकी सेलिब्रेशन में वहां पर लोग जो इकट्ठा होते हैं वो भी एक प्रकार की अलग क्राउड होती है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। वो कई बार जो है इमोशनली चार्ज्ड हो जाते हैं, यानी उनको भावनाओं में जल्दी बहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो इस वाली रैली में क्या हुआ, ये जो तमिलनाडु में हुआ, वहां पर जो भी नेता ने या जो भी मतलब फिल्म एक्टर जो था, उन्होंने जो भी ये रैली आयोजित करवाई, जैसे ही वो अपने मतलब गाड़ी के बाहर निकले, उनकी झलक पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है वहां पर तांता लग गया और वहां पर जो है ये भगदड़ हुई। यानी इमोशनली चार्ज्ड लोग रहते हैं और कुछ ही इमोशंस के ऊपर ये फिर सब कुछ भूल जाते हैं और उसके बाद में जो है ये क्राउड अनरूली क्राउड हो जाती है और एक मॉब की संज्ञा ले लेती है। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि जब भी आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझोगे तब आपके लिए, चाहे वो प्रशासन के मेंबर हो या आपके लिए अगर एक कॉमन सिटीजन भी हो, तो इन चीजों से आपसे निपटना बहुत ही इजी हो जाता है। जब हम चौथे प्रकार की बात करते हैं तो ये वॉयलेंट क्राउड होती है। इसका मेन मकसद जो है वो वॉयलेंस करना ही होता है, यानी ये किसी न किसी एंगल को सोच करके आते हैं, चाहे वो किसी धार्मिक भावनाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का भड़काव हो गया, या फिर किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ किसी ने कुछ कर दिया, या फिर मान लो किसी ने कुछ क्राइम किया और प्रशासन के खिलाफ जो है उनका हुड़दंग फैलाने का एक आइडिया है, तो ये सारी क्राउड जो है वो वॉयलेंट और अग्रेसिव क्राउड में आती है। तो इनसे डील करने के अलग अलग मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, जिसमें कैजुअल क्राउड में जो है आपको उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो जो है एक टाइम पीरियड पे होती हैं, जैसे मान लो ट्रेन आई या ट्रेन के इंतजार में जो है बहुत सारी चीजें, तो उसमें क्या किया जाता है, जनरली आप जिग जैग लाइंस बना देते हैं या उनमें जो है स्पेसिंग प्रॉपरली मार्क्ड रखते हैं, या फिर जो ट्रेन्स होती हैं उनकी संख्या उस समय, अगर मान लो कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल आसपास में है तो उस समय उन ट्रेनों की, उन बसेस की नंबर हम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उस क्राउड को कंट्रोल किया जा सके। इसमें जो है प्रॉपरली एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी रखे जाते हैं, जिनकी वजह से इस पर्टिकुलर क्राउड का जो एक कंट्रोल है वो इजी हो जाए। यानी एंट्री गेट भी जो है उनको रेगुलेट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की क्राउड की, तो एंटरटेनमेंट का मतलब यह है कि वो क्राउड जो कि किसी मतलब म्यूजिक कंसर्ट के लिए आई है, किसी धार्मिक फेस्टिवल के लिए आई है, तो उसके जो आयोजक होते हैं उनको नेसेसरी अप्रूवल लेनी पड़ती है हमारे मतलब गवर्नमेंट से, और एडमिनिस्ट्रेशन जब भी नेसेसरी अप्रूवल प्रोवाइड करता है तो उस समय ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वहां पर उनकी जगह है जहां पर ये करना चाहते हैं वो लिमिटेड कैपेसिटी, जितनी क्राउड उनसे अपेक्षित है उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है वहां पर जगह हो बैठने की या खड़े होने की।
आपको ये पता होगा जब हम ये एंटरटेनमेंट के लिए जो क्राउड्स होती हैं उसमें कई सारे जब म्यूजिक कंसर्ट बनाए जाते हैं तो उन लोगों को डिवाइड किया जाता है, बीच बीच में बैरिकेडिंग्स लगाई जाती हैं और स्पेसेस छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी भी कंपार्टमेंट में अगर कोई भी समस्या हो तो उसका असर पूरी की पूरी भीड़ पर न पड़े। इस एंटरटेनमेंट के क्राउड में जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। पहला ये आइडेंटिफाई करने की कि वो क्राउड कितनी जो है आएगी वहां पर, और उस क्राउड को डील करने के मैकेनिज्म्स क्या क्या होंगे। कई बार यहां पर जो है टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जाती है, जिसमें चाहे टिकटिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको स्कैनिंग करने के साथ में उनका जो क्यूआर कोड जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि लिमिटेड या गेटेड एंट्री ही उनकी करवाई जा सके, यानी गेट पर ही उनको रोक दिया जा सके, अंदर जो है उनका आना मना हो। तो ये जो होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। लेकिन एक जो होती है वो होती है हमारी एक्सप्रेसिव या सेलिब्रेटरी। तो प्रशासन का जो रोल है एंटरटेनमेंट में अलग रहा। जब हम बात करते हैं एक्सप्रेसिव या कोलेब्रेटरी सेलिब्रेटरी की, तो आप ये बताएं कि ये जो क्राउड होती है प्रशासन के लिए जो है थोड़ा सा ज्यादा सिरदर्द का काम करती है, क्योंकि इसमें जो है कंट्रोल्ड मतलब एक तरह से वो नहीं होता एटमॉस्फेयर, यानी आप किसी को रोक नहीं सकते, आप पहले से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते जिसकी वजह से वो लोग पास दिखाएं और फिर अंदर आए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता के तौर पर यह हो सकता है, किसी भी सेलिब्रिटी के तौर पर वहां पर जो है इनके लिए भीड़ इकट्ठी हो सकती हैं। तो प्रॉपर जो है जब भी ऐसे प्रकार की मूवमेंट होती हैं तो प्रशासन को पहले से इन लोगों को साफ निर्देश जो है दिया जाना जरूरी होता है। प्रशासन जो है, जैसे कई हमारे पूर्व के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने मतलब हायर पेडेस्टल पर रहे हैं, जिन्होंने हायर पोस्ट पर इन चीजों को अच्छे से कंट्रोल किया है, वो ये कहते हैं कि कई बार हम इन जो सेलिब्रिटीज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता को जो हैं व्हीकल के ऊपर चढ़ना या फिर जो है किसी प्रकार के इमोशनली चार्ज करना, इन चीजों से हम बचने की हिदायत देते हैं, जिसकी वजह से वो जो क्राउड है मोब में तब्दील ना हो और वहां पर भगदड़ की जैसी स्थिति ना हो। चौथा जो है वो वायलेंट या अग्रेसिव बिहेवियर होता है, और एक कई बार जो है स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये है कि आप नहीं जानते कि कब जो है ये लोग किसी न किसी मुद्दे पर कुछ न कुछ जो है ऐसा इंसिडेंट क्रिएट कर दें। कई बार सांप्रदायिक रीजन्स पे, किसी किसी कम्युनिटी के लोगों के आसपास के फ्रिक्शन से, कई बार जो है लोगों के बीच में जो फ्रेंड्स या फिर इन सर्कल में तनाव वगैरह से इस प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं, जो भी एक प्रशासन के लिए चिंताजनक होती है, जिसमें प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो हैं वो कम, लेकिन जब वो वायलेंस हो जाती है या वायलेंस के समय में जो मतलब मेजर्स होते हैं वो काफी काम आते हैं। वायलेंस के समय में मेजर्स जो भी होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाए, उसमें जो है लोगों को, जैसे हम वी शेप बना करके आगे बढ़ें तो वो कैसे बढ़ें, उनको डिस्पर्स कैसे किया जाए, पुलिस जो पर्सनल हैं उनकी एडिक्वेट प्रोटेक्शन के लिए जो है उनको सारे हेडगेयर वगैरह ये कैसे उपलब्ध करवाए जाएं, ये सब इस वायलेंट अग्रेसिव बिहेवियर वाली क्राउड से डील करने के काम आते हैं। जब हम स्टैम्पीड के बारे में बात करते हैं तो कई बार एरियाज की जो लोकेशन होती है, यानी एरिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, वो भी काफी काम या आपको समझने की जरूरत है। कई बार इस प्रकार की जो है जैसे स्लोप वाली जो मतलब स्थितियां होती हैं या जहां पर स्लोप ज्यादा होता है, उस प्रकार की जो जियोग्राफीज होती हैं वहां पर भगदड़ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कई बार जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती हैं या स्टेयरकेस नैरो हैं लेकिन जो है पहुंचने वाले ज्यादा हैं, या पता चल रहा है कि पट बंद होने वाले हैं किसी भी चीज के, और उस समय जो है ये मॉब जल्दी से जल्दी चेज करती है, तो यहां पर अगर मतलब ज्यादा चौड़ा है और ये अगर संकरा रास्ता है तो फिर जो है अनरूली क्राउड वहां पर बन सकती है, और मॉब जो है उस इमोशन की वजह से, मॉब के वजह से स्टैम्पीड वहां पर हो सकता है। तो ये जो है वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, चाहे जहां पर स्लोपरी सरफेसेस हो, चाहे जहां पर जो है नैरो स्ट्रिप या नैरो जो है पाथवेज जहां पर मेंशन्ड हो। जियोग्राफी में एक और चीज समझनी है कि अगर एंट्री और एग्जिट के गेट्स प्रॉपरली मार्क्ड नहीं हैं
तो भी जो है ये भगदड़ का कारण बन सकता है। यानी एग्जिट तो मार्किंग होनी ही चाहिए और वो इतने मतलब सुलभ होने चाहिए कि एक पर्टिकुलर लार्ज हॉल में आप उस क्राउड को जो है 5 मिनट्स में डिस्पर्स कर सकें। कई बार फायर की इंसिडेंट हो जाती है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इवन कोई भी मतलब क्राउड चलती रहती है, किसी का कुछ गिर गया और गिरने के लिए उसने कुछ उठाया और जो है उसको कुचलते हुए लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशंस के लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं होती हैं तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो कैमराज हैं जिनको की फेस डिटेक्शन के लिए, तो जिसकी वजह से हेड काउंट पता चल सके कि यहां पर इतनी सारी भीड़ है। जिग जैग के जो पैटर्न्स होते हैं कि जो है व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, ये भी जो है इसके लिए उपयोग किए जाते हैं। तो क्राउड को कैसे कंट्रोल किया जाए ये शायद अब आपको धीरे धीरे समझ में आया होगा। तो अगर आपसे प्रशासनिक इंटरव्यूज में पूछा जाए कि ठीक है ये घटनाएं क्यों होती हैं, तो आप उसका कारण इस तरीके से बता सकते हैं। ये पूछा जाए कि आप अगर प्रशासक हो तो इन घटनाओं को रोकने के लिए आप क्या करोगे, तो कह सकते हैं कि सर हमें पहले उन एरियाज को देखना चाहिए। हमारी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जो भी इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में परस्पर जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए। जितनी भीड़ आने की संभावना है उससे 10, 15, 20% जो है वो वहां पर स्पेस, उन लोगों को स्पेस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उनको पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए जिसकी वजह से वो इंस्ट्रक्शन जो है वो लोग फॉलो करें और ऐसी कोई भी अनरूली इंसिडेंट ना हो जहां पर या तो इमोशनली लोगों को चार्ज करने की कोशिश की जाए या वहां पर कोई भड़काऊ भाषण दिया जाए। ये प्रकार के जो है कामों से हमें बचना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजर जिसका कोई पास्ट ऐसा रिकॉर्ड रहा हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, या लोगों को जब मतलब ऐसे पास भेजे जाते हैं तो उस समय भी प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तौर पर हमें वो चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और फिर उसकी वजह से जो है हम क्राउड को कंट्रोल करने के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर काम करें। ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं ये हमें वो रास्ता दिखाते हैं जिसकी वजह से हम इन क्राउड को कैटेगराइज कर सकें, इन क्राउड का बिहेवियर समझ सकें और इन क्राउड को कंट्रोल कर सकें। तो आप वहां पर इस तरीके से इस समस्या का जो आंसर है वो प्रॉपरली देंगे। अब आप देखते होंगे भीड़ जो है, चाहे वो मंदिरों में हो, चाहे वो किसी भी अन्य धार्मिक प्लेसेस पर हो, चाहे वो किसी भी क्रिकेट मैच में हो, चाहे जैसे थोड़े दिनों पहले आरसीबी के जो विक्ट्री सेलिब्रेशन में बेंगलोर में इस तरीके से हुआ, तो उन लोगों को यानी सिटीजन्स को कुछ ना कुछ एडवाइजरी भी जारी की जानी चाहिए। यानी अगर पहले कोई ऐसी इंसिडेंट हो चुकी है तो उसके अलर्ट जाने चाहिए। आप क्या ना करें, डूज या डोंट्स के बारे में जो है प्रॉपरली फिक्स किया जाना चाहिए जिसकी वजह से लोग पढ़ें। जैसे मान लो अगर हम स्टैम्पीड में सबसे ज्यादा जो मृत्यु होती है वो दम घुटने से होती है, यानी आपकी जो बॉडी का जो एक पार्ट है, अपर पार्ट है, इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो जो है आप वहां पर फिर अपनी सांस छोड़ देते हैं। तो उसमें जो एक वो दिया जाता है इंस्ट्रक्शन कि आप अपनी चेस्ट के जो है दोनों हाथ उसके सामने एक स्पेस बना करके यूज करें जिसकी वजह से आपके फेफड़ों को फूलने का जो है वो एक प्रॉपर मतलब जो है वो मीडियम मिले। कई बार आप जब मतलब भीड़ के द्वारा टर्टल कर दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, तो तुरंत उठ खड़े होने की कोशिश करें, वहां पर दबे रहने की कोशिश ना करें। कई बार इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपके द्वारा कोई चीज अगर छूट भी जाती है तो आप उसको उठाने का प्रयत्न ना करें, सीधे चलते जाएं क्योंकि जिंदगी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार आपसे यह भी कहा जाता है कॉमन एडवाइजरीज के तौर पर कि जो भी हार्ड यानी चाहे कोई दीवार हो, चाहे कोई ऐसा चीजें जो कि बहुत ही पुश करने में मतलब बहुत ही स्टेशनरी होती हैं, जैसे मान लो दीवार आ गई या कोई ऐसा कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर आ गया, तो उसके सहारे आप खड़े ना हो क्योंकि जब उसके सहारे खड़े होंगे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी और आपकी जो है वो दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। तो ये चीजें भी जो है सिटीजन्स को भी गाइडलाइन के तौर पर बतानी चाहिए क्योंकि ये टिकट के पीछे थोड़ी बहुत लिखी जा सकती हैं, लेकिन जब तक उनको प्रमुखता से नहीं बचाओगे तब तक जो जनहानि होती है हम उसको नहीं रोक सकते। तो प्रशासन का यह भी कर्तव्य होता है कि आप सिटीजन्स को भी बताएं कि उनके इसमें क्या रोल है, क्या वो कर सकते हैं। एडवाइजरी जारी की जाती है, जैसे कोरोना के समय में हमने एडवाइजरी जारी करके कितने लोगों की जान बचाई, ऐसा ही जो है इनमें भी किया जा सकता है।
तो आज के लिए इतना ही। आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको इंटरव्यू पसंद आता है तो, आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारी जो आईएएस और आरएएस की तैयारियों के लिए जो इंटरव्यू है उसके लिए भी हम काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।